सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 शास्त्रार्थ। बच्चों, हमें कभी भी ना अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। एक ना एक दिन वरना वो घमंड हमारा टूट ही जाता है। चलिए आइए पढ़ते हैं इस पाठ को और जानते हैं इसमें क्या हुआ, कैसे इसका घमंड टूटा। पाठ 7 शास्त्रार्थ। कहते हैं कि ज्ञान को जितना बांटो उतना बढ़ता है। अगर हम ज्ञान का ही घमंड करेंगे तो वो एक ना एक दिन चूर हो जाता है। और यह सच है, परंतु कभी अपने अर्जित ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। ज्ञान किसी की व्यक्तिगत धाती नहीं, इसे अपने श्रम से कोई भी अर्जित कर सकता है। मेहनत करके कोई भी अर्जित कर सकता है, किताबें पढ़ के कोई भी अर्जित कर सकता है और अच्छे अच्छे ज्ञानी को सोचने पर विवश कर सकता है। जो बड़े बड़े ज्ञानी उनको भी सोचने में विवश कर सकता है। यह मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? प्रस्तुत नाटक ऐसे ही ज्ञानियों के शास्त्रार्थ पर आधारित है। समय प्रभात काल, स्थान विदेहराज जनक का सभा कक्ष। सुदामा अपने आसन से उठकर, महाराज विदेह अब आने की ही वाले हैं, सभी महानुभाव सावधान हो जाएं। ठीक है, अब वो आने की तैयारी हो गई है। निमिराज महाजन विदेह की जय। नेपथ्य में 3 बार जय विजय होती है। कितनी? 3 बार। निमिराज विदेह का आगमन मतलब कि वो आते हैं। सब लोग खड़े हो जाते हैं। जब महाराज आएंगे तो सब खड़े हो जाएंगे। महाराज पर पुष्प वर्षा होती है, यानी कि फूलों की वर्षा होती है। वे अपने सिंहासन पर बैठते हैं। उनके बैठने पर सब अपना आसन ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए। शतानंद। महाराज कल्याण हो। महर्षि याज्ञवल्क्य तो आज भी नहीं आए। अब सभा का कार्यक्रम क्या हो, इसकी घोषणा करने की कृपा करें कि वो तो आज भी नहीं आए। तो जनक कहते हैं, क्या राजपंडित मंजन में मिश्र जनक कहते हैं कि क्या राजपंडित मंजन मिश्र यहाँ हैं, उपस्थित है मतलब। तो मंजन कहते हैं उठकर, महाराज की जय, मैं उपस्थित हूं, मतलब कि मैं आया हूं। पिछले 7 दिनों में मैंने सभी पंडितों के शास्त्रार्थ में पराजित किया है, उनको हराया है। वे हैं ऋषि कौशिक, धर्माचार्य, मुद्गल, कहोड़, पुरजय, निधात और लोमयश। इस शास्त्रार्थ के नियमानुसार वे सभी पराजित होने पर नदी में डुबो दिए गए। जो मुझसे हार जाएंगे वो नदी में डुबो दिए जाएंगे। आज संभवतः किसी पंडित का सलाह साह नहीं है कि वह मेरे सामने शास्त्रार्थ के लिए उपस्थित हो। मतलब आज किसी में इतना दम नहीं है जो मेरे से मुकाबला कर सके। तो जनक कहते हैं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, इंतजार करें। संभव है कोई आपको पराजित करने की इच्छा से उपस्थित हो जाए। आप थोड़ी देर रुक जाओ, क्या पता कोई आ जाए आपको हराने के लिए। प्रहरी का प्रवेश। प्रहरी आता है, कहता है, महाराज की जय। 12 वर्ष का एक बालक जो सिर्फ 12 साल का है, आपकी इस राजसभा में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है। जो 12 वर्ष का बालक है वो आपकी राजसभा में आना चाहता है। तो जनक कहते हैं, 12 वर्ष का बालक वह क्या चाहता है भाई, वो क्यों आना चाहता है? तो प्रहरी कहता है, राज पंडित मंजन मिश्र से यथार्थ शास्त्रार्थ करने की अनुमति चाहता है, उनसे मुकाबला करना चाह रहा है ज्ञान में। तो जनक कहते हैं, 12 वर्षीय बालक राज पंडित मंजन मिश्र से शास्त्रार्थ करेगा? क्या यह राज पंडित द्वारा घोषित नियम नहीं जानता कि शास्त्रार्थ में पराजित होने पर वह नदी में डुबो दिया जाएगा? कि अगर वो हार गया तो मैं उसको नदी में डुबो दिया जाएगा। तो ये तो जानता है ना। तो प्रहरी कहते हैं, मैंने यह नियम उसे बता दिया है, फिर भी वह शास्त्रार्थ करने के लिए हट करता है। तो मतलब जिद कर रहा है कि मैं तो करूंगा। तो जनक कहते हैं, वह पागल तो नहीं है कि मेरे सामने आ रहा है, मेरे सामने शास्त्रार्थ कर रहा है? तो प्रहरी कहता है, महाराज वह पागल तो नहीं लगता, किंतु उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा है। उसका जो शरीर है मतलब उसके अंग जो है टेढ़े हैं। तो जनक कहता है, उसका नाम क्या है? प्रहरी कहते हैं, उसने अपना नाम अष्टावक बताया। अष्ट मतलब 8 जगहों से टेढ़ा है ना। तो मंजन कहते हैं, ऐसे टेढ़े मस्तिष्क वाला मुझसे क्या शास्त्रार्थ करेगा? सारे पंडित शतानंद से संकेतों में जिज्ञासा प्रकट करते हैं।
तो शतानंद कहते हैं महाराज, पंडितों के मन में जिज्ञासा है कि वह बालक कौन है और कैसा है। यदि आज्ञा हो तो उसे बुलवा लिया जाए, कि उसे बुलवा लो, देखेंगे कैसा है। तो जनक कहते हैं उसका अपमान नहीं होना चाहिए, भाई वो ऐसा है शरीर में, उसका कोई अपमान नहीं करेगा। तो कहते हैं अच्छा उसे भेज दो। प्रहरी महाराज की जो आज्ञा, प्रस्थान करते हैं, चले जाते हैं बुलाने के लिए। अष्टावक का प्रवेश, अब अष्टावक आते हैं। उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा है, वह मृग चर्म लपेटे हुए है। अष्टावक आते कहते हैं हाथ उठाकर महाराज का कल्याण हो। जनक कहते हैं स्वागत है ब्राह्मण तुम्हारा। ब्राह्मण कहते स्वागत है तुम्हारा। अष्टावक्र को देखकर पंडित हंसते हैं, जबकि उन्होंने कहा था महाराज ने कि कोई अपमान नहीं होना चाहिए उसका। अष्टावक्र कहते हैं महाराज मुझे देखकर आपकी सभा सभी पंडित हंस रहे हैं, मुझे देखकर सब हंस रहे हैं। मैं तो समझ गया, मैं तो समझा था कि आपके समय में विश्व प्रसिद्ध प्रकांड पंडित होंगे, किंतु उन्होंने कहा मेरे को देख के तुम्हारे ये सब हंस रहे हैं, मैं तो समझता था सब ज्ञानी है, ये मुझे देख के पता नहीं क्यों हंस रहे। तो जनक कहते हैं यहाँ के सभी पंडित और सभासद ब्रह्म ज्ञानी है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये महाराज बैठे हैं और ये 8 स्थानों से जो टेढ़ा अष्टावक्र, और ये जो पंडित है सब क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। अष्टावक्र कहते हैं राजन ब्रह्म ज्ञानी तो वह कहलाते हैं जो शरीर में शुद्ध और निर्विकार आत्मा को पहचानते हैं। जो केवल चमड़ी से ढके हुए शरीर को देखते हैं वे ब्रह्म ज्ञानी कैसे हो सकते हैं, है ना। जो मुझे देख के हंस रहे हैं वो ब्रह्म ज्ञानी कैसे। तो जनक कहते हैं तुम सत्य कहते हो ब्राह्मण कुमार, तुम ज्ञानी हो, आओ इस आसन पर बैठो। तो अष्टावक्र कहता है महाराज का कल्याण हो। अष्टावक्र आसन पर बैठते विराजमान हो जाते हैं। जो जनक कहते हैं अपना परिचय जो दो ब्राह्मण कुमार, अपने बारे में कुछ बताओ। तो अष्टावक्र कहते हैं राजन मेरे पिता महापंडित कहोर और मेरे नाना महर्षि उद्दालक है। मंजन कहते हैं वे मुझसे शास्त्रार्थ में पराजित हुए थे और दंड स्वरूप नदी में डुबो दिए गए। ठीक है, मंजन कहते हैं वो मुझसे पराजित हो गए थे, मतलब मुझसे हार गए थे, और नियम के अनुसार मैंने उन्हें हुक्म दे दिया था कि उन्हें नदी में डुबो दिया जाए। तो अष्टावक्र कहते हैं हाँ, इसकी सूचना मेरी माँ सुजाता ने सिक्कियां लेते हुए मुझे दी थी, रोते हुए दी थी, इसलिए महापंडित मंजन से बदला लेने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो जनक कहते हैं तो क्या तुम महापंडित मंजन से शास्त्रार्थ करोगे। यह जान लो कि पराजित होने पर तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे पिता की हुई। मतलब ये जान लो कि तुम्हें भी, अगर तुम पराजित हो गए, हार गए, तो तुम्हें भी नदी में डुबो दिया जाएगा। तो अष्टावक्र कहता है हाँ मैं जानता हूं। जनक कहते हैं तुम अपने विपक्षी की प्रवचलन शक्ति को जाने बिना कैसे यथार्थ के लिए प्रस्तुत हो। मतलब तुम इनकी जान तो लो कि ये इनसे कैसे तुम शास्त्रार्थ कर सकते हो। बहुत से पंडित आचार्य मंजन का प्रभाव देख चुके हैं और नदी में डूब चुके हैं, तुम क्यों करना चाहते हो। तो अष्टावक्र कहते हैं अभी आचार्य मंजन को हम जैसों के साथ शास्त्रार्थ करने का अवसर नहीं मिला, सब ऐसे ही पंडित थे, अब मैं आया हूं, अब मुझसे शास्त्रार्थ करो। तो मंजन कहते हैं ब्राह्मण कुमार अधिक अभिमान की बातें मत करो, मुझे तुम पर दया आती है क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। मुझसे शास्त्रार्थ कर क्यों अपने जीवन का अंत करना चाहते हो। तुम अभी बालक हो, मतलब तुम अभी बालक हो, तुम मुझसे शास्त्रार्थ मत करो, तुम चले जाओ, वरना तुम नदी में डुबो दिए जाओगे, मुझे तो तुम पे तरस आता है। तो अष्टावक्र कहते हैं मंजन मिश्र जी, आयु के अनुसार छोटे बड़े का निर्णय तो मूक मंडली में होता है। छोटे बड़े का जो निर्णय होता है, फैसला होता है, मूर्ख मंडली में होता है, ध्यान देखना चाहिए। आयु में भले ही छोटा कहा जाऊं, किंतु ज्ञान में आप मुझे छोटा नहीं मान सकते, मैं ज्ञान में आपसे बड़ा हूं। फलों से लदा हुआ छोटा वृक्ष फल रहित लंबे वृक्षों से अधिक प्रिय होता है। मतलब जो छोटा वृक्ष होता है फलों से लदा हुआ, वो लंबे वृक्ष जो कुछ नहीं उगाते उनसे बहुत प्रिय होता है। तो मंजन टेढ़े अंगों में बड़ी सीधी बुद्धि है। अष्टावक्र कहते हैं मेरे टेढ़े अंग का तो मेरे
पूज्य पिता के वरदान से ही है। मेरे पिता जब वेद पाठ करते थे तो उदात्त को अनुदात पढ़ लेते थे, मतलब पढ़ जाते थे। मैंने उन्हें टोका, पहली बार तो वे कुछ नहीं बोले, किंतु जब मैंने उन्हें 8 स्थानों पर टोका, मतलब 8 बार वो बोले तो 8वां बार उन्होंने टोका, तो उन्होंने क्रोध से शाप देते हुए कहा कि तूने मुझे 8 बार टोका है, इसलिए इस कुटिलता के कारण तेरे 8 अंग स्थानों से टेढ़े हो जाए। ये उन्हें शाप मिला था अपने ही पिता का कि तुमने मुझे 8 बार टोका, तुम्हारे जो 8 अंग है वो टेढ़े हो जाए। मंजन कहते हैं जिस पिता ने शाप देकर तुम्हारे अंग टेढ़े कर दिए, उन्हीं पिता की मृत्यु का बदला लेने आए हो तुम। तो अष्टावक्र कहते हैं पिता तो पिता हैं, वे आकाश से भी महान हैं। जनक इस पर कहते हैं तुम सत्य कहते हो ब्राह्मण कुमार, मुझे विश्वास है कि तुम अत्यंत प्रतिभाशाली और शास्त्रों के पंडित हो, किंतु शास्त्रार्थ की आज्ञा देने से पहले मैं अपने संतोष के लिए तुमसे प्रश्न करता हूं। पहले तुम बाद में मेरे से शास्त्रार्थ करना, पहले मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। तो जनक कहते हैं यह बताओ तो सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता, मतलब सोते समय कौन अपनी आंखें जो है बंद नहीं करता। जन्म लेने के बाद किस में गति नहीं होती, किसके हृदय नहीं होता और कौन वेग से भरता है। तो अष्टावक्र कहते हैं राजन, मछली सोते समय अपनी आंखें बंद नहीं करती, अपने आंखें बंद नहीं करती। अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टाहीन रहता है। पत्थर के हृदय नहीं होता और नदी ही वेग से भरती है। अब जनक कहते हैं ठीक है, तुम वास्तव में प्रभावशाली हो, मैं तुम्हें शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान करता हूं कि तुम मुझसे शास्त्रार्थ कर लो। अब उन्हें आज्ञा मिल जाती है। तो मंजन कहते हैं संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली एक अग्नि है, शत्रुओं को नष्ट करने वाला देवराज इंद्र एक ही है। शत्रुओं को नष्ट करने वाला देवराज इंद्र एक ही है। अष्टावक्र कहते हैं साथ रहने वाले 2 हैं, अग्नि और इंद्र। रथ के चक्र भी 2 ही हैं। वंदन कहते हैं यज्ञ कर्मों का निर्वाह करने वाले ऋग, साम और यजुर्वेद भी 3 वेद। ये 3 वेद है, ऋग साम यजुर्वेद। तो अष्टावक्र कहते हैं आश्रम 4 है और वाणी भी 4 है, वाणी की भी 4 है, चरण है। तो मंजन कहते हैं इंद्रियों की संख्या कितनी है, 5 है। अष्टावक्र कहते हैं मन सहित ज्ञान इंद्रियां 6 हैं। मंजन कहते हैं सप्त ऋषियों की संख्या 7 है और वीणा के तार भी कितने हैं, 7 ही हैं। अष्टावक्र कहते हैं वसु की संख्या 8 है। तो मंजन कहते हैं नव निधियां हैं, अंकों की संख्या से 9 है। अब अष्टावक्र की बारी आती है, वो कहते हैं शरीर की 10 अवस्थाएं हैं। तो मंजन कहते हैं रुद्र एकादश। अष्टावक्र फिर बोलते हैं, वो कहते हैं त्वत्सव में 12 मास होते हैं, आदित्य द्वादश है। आदित्य क्या है, द्वादश है। मंजन कहते हैं त्रयोदशी तिथि उत्तम मानी जाती है। अब दोनों में क्या है, चल रहा है शास्त्रार्थ। अष्टावक्र कहते हैं चतुर्दश इंद्र है, चतुर्दश भुवन है, चतुर्दश मनु है, चतुर्दश यम है, चतुर्दश रत्न है और चतुर्दश विद्याएं हैं। मंजन कहते हैं पंचदश तिथियां हैं। तो अष्टावक्र कहते हैं शोजन कलाएं हैं, शोजश श्रृंगार है, शोजश संस्कार है। मंजन कहते हैं अतिष्का छंद है, छंद का एक पद है 17 अक्षरों का। तो अष्टावक्र कहते हैं अष्टादश पुराण है, अष्टादश वर्ण है, अष्टादश व्यसन है, अष्टादश स्मृतियां हैं। अब मंजन कहते हैं 19 19 19, सोचता है जवाब नहीं दे पाता। तो अष्टावक्र कहते हैं आप उत्तर नहीं दे सके, आप अपनी हार मानेंगे। जान लीजिए मैं बताता हूं। ज्योतिष में शनि का भोग्य 19 वर्ष है। मंजन हैरान रह जाता है, वो हार जाता है।
जनक कहते हैं अष्टावक्र के उत्तर ठीक है। आप अष्टावक्र प्रश्न करेंगे। अष्टावक्र द्वारा प्रश्न चक्र आरंभ होता है, शुरू होता है। अब अष्टावक्र प्रश्न पूछते हैं। तो अष्टावक्र कहते हैं कौन सोता है, कौन जागता है और कौन 10 दिशाओं में जा सकता है। अब मंजन अज्ञात सोता है, ज्ञान जागता है और कल्पना 10 दिशाओं में जा सकती है। अष्टावक्र कहते हैं सबसे श्रेष्ठ आसन किसका है। तो मंजन कहते हैं संतोष का। अष्टावक्र कहते हैं बिना पैर के कौन चलता है। तो मंजन कहते हैं विचार बिना पैर के चलते हैं, किसी को भी आ जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं यक्ष के हाथ में एक तिनका था। यक्ष के हाथ में एक तिनका था जिसे अग्नि नहीं जला सकी, पवन नहीं उड़ा सकी, परंतु इंद्र के आने पर वह यक्ष क्यों अंतर्ध्यान हो गया। जब हवा नहीं कर पाई, अग्नि नहीं कर पाई, इंद्र के आने पर वो अंतर्ध्यान कैसे हो गया। मंजन कहते हैं क्योंकि इंद्र सुरेश्वर है। अष्टावक्र कहते हैं यह उत्तर ठीक नहीं है, मतलब कि ये उत्तर गलत है। तो जनक कहते हैं हाँ, उत्तर ठीक नहीं है। यक्ष इसलिए अदृश्य हो गया क्योंकि अग्नि और वायु की उपेक्षा इंद्र अधिक अभिमानी है और अभिमानियों से साक्षात्कार करना यक्ष के समान के प्रतिकूल था। तो अष्टावक्र कहते हैं पंडित राजमंजन यक्ष के अदृश्य होने पर जो सुंदरी प्रकट हुई वह कौन थी। अब सुंदरी का नाम बताओ, वह कौन थी। तो मंजन कहते हैं वो उमा थी। तो अष्टावक्र कहते हैं यह उमा कौन थी। पर्वतराज हिमवान की पुत्री। तो मंजन कहते हैं हाँ, पार्वती थी। तो अष्टावक्र कहते हैं पूछन के जनक से राजन पंडित राज मंजन का उत्तर ठीक नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं महाराज से। तो जनक कहते हैं हाँ, ठीक नहीं है। उमा ब्रह्मा की आदि शक्ति है। अष्टावक्र कहते हैं राजन एक बार उत्तर न देने के कारण और 2 बार उत्तर अशुद्ध होने के कारण, मतलब कि गलत होने के कारण महापंडित मंजन मिश्र पराजित हुए, वो हार गए। तो जनक कहते हैं निसंदेह उत्तर न देने के कारण पंडित मंजन मिश्र पराजित हुए, वो हार गए। अब सभा में करतल ध्वनि और सर्व विजयी महापंडित अष्टावक्र की जय जयकार होने लगी। अष्टावक्र कहते हैं यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने पिता का प्रतिरोध ले सका, मैं अपने पिता का बदला ले सका। तो राजन शास्त्रार्थ के नियम अनुसार पंडित मंजन को पराजित होने पर नदी में डुबो देने की आज्ञा दे दी जाए, ठीक है। तो मंजन कहते हैं घिघियाते हुए महाराज महाराज है ना, अब उन्हें सही अपने उस पर बोल रहा था कि मुझे नदी में डुबो दिया जाएगा। तो जनक कहते हैं महापंडित अष्टावक्र जो है आपको क्षमा कर सकते हैं। तो मंजन कहते हैं महापंडित अष्टावक्र जी, आपसे विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगता हूं। अष्टावक्र कहते हैं आपने पंडितों और मेरे पिता को शास्त्रार्थ में पराजित होने पर क्षमा किया था कि अगर वो हार भी गए थे तो आपने उन्हें माफी दी थी, आपने तो उन्हें नदी में डुबो दिया था। तो मंजन कहते हैं राजन अब मैं सारा रहस्य उद्घाटित करता हूं। महाराज जनक, मैं राजा वरुण का पुत्र हूं। किसका? मैं राजा वरुण का पुत्र हूं। उनके यहाँ 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ चल रहा था। उस यज्ञ के अनुष्ठान के लिए मुझे 7 श्रेष्ठ पंडितों की आवश्यकता थी। जल में डुबोने के बहाने मैंने उन्हें उस यज्ञ में भेज दिया। वे सब पिता वरुण के यज्ञ देखकर लौट रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि उनके बहाने मैंने उन्हें वहां भेज दिया, वो आ रहे होंगे। तो जनक कहते हैं यदि ऐसी बात है तो 7 पंडित को लेकर आओ। तो मंजन कहते हैं मैं भी जाता हूं, लेकर आते हैं। मंजन पुनः प्रवेश करता है। मंजन कहते हैं महाराज की जय हो। जो पंडित शास्त्रार्थ में मुझसे पराजित हुए थे वे सभी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सुदामा कहते हैं क्षमा के योग्य तो यह कार्य नहीं है, किंतु सभी पंडितों के जीवित और स्वस्थ रहने के उपलक्ष्य में मैं मतलब
क्षमा करने की बात सोची जा सकती है कि चलो सब मरे नहीं है, सब जीवित हैं। तो सातों पंडित सम्मिलित स्वर में महाराज का कल्याण हो। कहोड़ कहते हैं मैंने सुना है कि मेरे बेटे अष्टावक्र ने शास्त्रार्थ में महापंडित ऋषि को पराजित कर दिया, मेरे हार का बदला ले लिया। तो मंजन कहते हैं उसको आपने शाप देकर अष्टावक्र बना दिया। अष्टावक्र कहते हैं महापंडित मंजन मिश्र पिता और पुत्र के बीच में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मतलब अगर मेरे पिता ने मुझे शाप दिया तो आप क्यों बोल रहे हैं, तो मैं नहीं बोल रहा। तो कहोड़ कहते हैं हाँ अष्टावक्र, मस्तिष्क से तुम जितने प्रखर हो हृदय में उतने ही निर्मल। तुम जैसे पुत्रों से ही पिता कथार्थ होता है। मैं तो कामना करता हूं कि भारत में प्रत्येक पिता को ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति हो। अष्टावक्र कहते हैं प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं आपके शाप और आशीर्वाद को समान रूप से ग्रहण करने में समर्थ रहूं। कहोड़ इस पर कहते हैं उनके पिता जब मैंने वरुण यज्ञ में आहुति डाली तो भगवान वरुण से कहा कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ गंगा नदी में स्नान करे तो वह अत्यंत सुंदर शरीर धारण कर लेगा। वह अष्टावक्र से रहकर सुडौल और सुंदर ऋषि कुमार बन जाएगा अगर वो नदी में कर ले तो जनक कहते हैं मैं यह सुनकर बहुत प्रसन्न हूं कि शरीर ठीक हो जाएगा। तो कहोड़ कहते हैं तो राजन आज्ञा दीजिए कि हम दोनों समंगा नदी में स्नान करने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करें और जो शरीर में अंग जो शाप मैंने दिया है ये ठीक हो जाए। तो जनक कहते हैं अवश्य, स्वस्थ होने पर आप दोनों हमारी सभा में आने का कष्ट करें। जब ये ठीक हो जाए जब मेरी सभा में आप जरूर आइएगा। कहोड़ कहते हैं आपके पास आने में हमारा सौभाग्य ही है, आपके पास आएंगे तो हमारा तो सौभाग्य है। कहोड़ अष्टावक्र तथा अन्य महाराज का कल्याण और पर्दा गिर जाता है। इसे कहते हैं बच्चों कभी भी अपनी ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि ज्ञान तो कोई भी ले सकता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही विकल्प चुनेंगे। नेपथ्य में कितनी बार जयध्वनि की जाती है? 3 बार। राज पंडित मंजन मिश्र ने ऋषि कौशिक को धर्माचार्य को तथा लोमेश को किसमें पराजित किया था? शास्त्रार्थ में। जो शास्त्रार्थ में पराजित होता है उसे दंड रूप क्या दिया जाता है? नदी में डुबो दिया जाता है। कहोड़ और अष्टावक्र किस नदी में स्नान करने के लिए प्रस्थान गए? समंगा नदी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं खालिस्तान भरिए। महाराज पर पुष्प वर्षा होती है। पुष्प वर्षा। यहाँ पर सभी पंडित सभासद और ब्रह्म ज्ञानी हैं और ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी है। आयु के अनुसार छोटे बड़े का निर्णय तो डैश में होता है। मूर्ख मंडली। मूर्ख मंडली में होता है। मेरे पिता जब वेद पाठ पढ़ते थे तो उदात को अनुदात पढ़ जाते थे। अनुदात पढ़ जाते थे और 8 बार जब उन्होंने टोका तो पिता ने श्राप दे देते कि 8 अंग तुम्हारे टेढ़े हो जाए। डैश को नष्ट करने वाला देवराज इंद्र एक ही है, शत्रुओं को नष्ट करने वाला। शत्रुओं को नष्ट करने वाला देवराज इंद्र एक ही है। चलिए आगे बढ़ते करते हैं, सही गलत का निशान लगाइए। पिछले 7 महीनों में मंजन ने सब पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। हाँ। 12 वर्ष का बालक राज पंडित मंजन में से शास्त्रार्थ करने की अनुमति चाहता है। हाँ। अष्टावक्र का शरीर 10 अंगों से चेहरा नहीं 8 अंगों से। कहोड़ का नाना महर्षि उद्दालक है। हाँ। बहुत से पंडित आचार्य अष्टावक्र का प्रभाव दे चुके थे, नहीं मंजन का दे चुके थे, तो ये गलत है। वाणी के 4 चरण होते हैं। हाँ बिल्कुल।
शरीर की 15 अवस्थाएं होती है, नहीं 10 अवस्थाएं होती है, तो ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, किसने कहा? क्या राज पंडित मंजन मिश्र यहाँ है? किसने कहा था? किसने कहा था? जनक ने कहा था। किसने अपना नाम अष्टावक्र बतलाया? किसने कहा था? प्रहरी ने कहा था। टेढ़े अंगों में बड़ी सीधी बुद्धि है, किसने कहा था? किसने कहा था? मंजन ने कहा था। तुम जैसे पुत्रों से ही पिता का घात होता है, किसने कहा था? कहोर ने। मैं यह सुनकर बहुत प्रसन्न हूं, किसने कहा था? जनक ने। चलो बच्चों, व्याकरण है आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा, साथ में ये भी समझ में आया होगा कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।